अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे पास है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग्स। हमने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं जो इन क्वेश्चंस में यूज़ हो रही हैं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है बुक का पेज नंबर 7 इस पे जाएंगे। इधर हमारे पास नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं। हम इधर से देखेंगे वैल्यूज़ कि हमारी वैल्यूज़ किस जो है वो इधर किधर लाई कर रही है, जिधर लाई कर रही है उसी प्रॉपर्टी का इधर से हम नेम देख लेंगे। लेकिन आपको ये जो हैं ये ज़ुबानी याद करने होंगे ताकि पेपर्स में या वैसे आपको ज़ुबानी पता हो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इधर से आप देखकर ये याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास a+4 इंटू प्लस बी इज़ इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। अगर हम इसको दे दें कि ये हमारे पास है a, ये b और ये c इज़ इक्वल टू, फिर ये हमारे पास है a, ये b और ये c वैल्यूज़ है। हम इन्हें इसको सिर्फ अपने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, वैसे आपने ऐसे नहीं लिखना है। चलें अब हम चलते हैं इधर प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इधर है, अगर हम ये देखें 3rd नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, हमारे पास है a प्लस, जैसे हमने इधर a का नाम दिया, प्लस b प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास ये जो जिसमें जो हैं 3 डिजिट्स हैं और 3 जो हैं वो प्लस हो रहे हैं, इज़ इक्वल टू दूसरी साइड पर भी जो हैं वो 3 डिजिट्स हैं और उनमें साइन कौन सा है, प्लस का है। अगर हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी हो कि उसमें 3 नंबर्स हों या 3 डिजिट्स हों और उनमें प्लस का साइन हो तो वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव और इधर से एडिटिव प्रॉपर्टीज़। तो हम इधर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसके थी ये, एडिशन के, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें क्या था, प्लस का साइन था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास √2 प्लस √3 इज़ इक्वल टू √3 प्लस √2। हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जो क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। अब हमारे पास इधर हम देखते हैं वन पर नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ में, अगर हम इधर देखें तो हमारे पास है a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, जबकि इधर भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम √2 को a का नाम दे दें, इसको b का, ये a और ये b, तो हमारे पास वही वैल्यू बन जाती है a प्लस बी प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए अब हम इधर लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास वैल्यू है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास नंबर है, दूसरा उसका क्या है, इन्वर्स है। अगर एक हमारे पास नंबर हो, उसका जो साइन है वो हम साइन चेंज कर दें तो दूसरा नंबर जो हमारे पास आ जाता है वो उसका इन्वर्स नंबर हो जाता है। तो हमारे पास इधर था x हमारे पास एक नंबर था, अगर किसी के साथ कोई जो है वो साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है। अब हमने इसको लिखा -x, तो -x जो था वो इसका क्या था, इन्वर्स था। x में से -x को माइनस करेंगे, कोई भी नंबर हो उसमें से हम सेम नंबर को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या जाता है, 0। अब हम चलते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। इधर हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस इंटू माइनस ए इज़ इक्वल टू 0, और माइनस ए हो तो हम इसको फिर इन्वर्स लेंगे तो वो प्लस से हो जाएगा, तो वो भी इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी इन्वर्स प्रॉपर्टी। हम इधर लिख लेते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, जो हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जो हमारे पास a है वो लेफ़्ट साइड पर है और वो इसमें क्या हो रहा है, इंटू वाले जो नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 7 पर। इधर हमारे पास लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
अब हमारे पास इधर है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। वही क्वेश्चन जो हमारे पास इधर लिखा हुआ है इसने वही लिखा है। इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस। इसमें अब हम आप लोग जो हैं वो इसको पूरा याद कर लेंगे इसमें से, और आपको पहचान भी हो जाएगी। अगर लेफ़्ट साइड से कोई भी नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है टू नंबर्स के साथ, यानी कि जैसे ए जो लेफ़्ट साइड पे था ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें मल्टीप्लिकेटिव भी है, और इसके सेंटर में क्या है प्लस आ रहा है तो एडिशन भी है। तो ये क्या आ जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस एडिशंस। तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इतना भी लिख सकते हैं। आप इसके साथ ये भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5 पार्ट में है हमारे पास 16 + 0 इज इक्वल टू 16। हमारे पास कोई नंबर है उसमें जब हम 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है वही नंबर आ जाता है। अब हमारे पास इधर हम देखें तो उन्होंने कहा a + 0 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है a आ रहा है, और 0 + a करें तो हमारे पास क्या आ रहा है a ही आ रहा है। अगर कोई भी नंबर हो जिसमें हम 0 को ऐड करें और हमारे पास वही नंबर आ जाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है वो आइडेंटिटी होती है। और ये किसकी होती है क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है एडिशन में आइडेंटिटी जो होती है ये होती है। तो अब हम लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 100 × 1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ रहा है 100 ही आ रहा है। किसी नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। अब अगर हम इधर चलें पेज नंबर 7 पर, हमें उसने फिर बताया है कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है। अगर हम उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। जैसे हमने a × 1 किया तो हमारे पास a आ जाएगा, 1 × a करेंगे तो हमारे पास a ही आ जाएगा। तो हम इधर अब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम इधर लिख देते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी with respect to multiplication अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 4 × 5 × 8 इज इक्वल टू 4 × 5 × 8। अगर हम अब इसमें जाएं, हमारे पास इधर है मल्टीप्लिकेशन में है एसोसिएटिव, जिसमें a मल्टीप्लाई हो रहा है b क्रॉस c से, और a × b × c। हमारे पास इधर 3 डिजिट्स हैं और 3 जो हैं वो क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव, और ये इधर से क्या है मल्टीप्लिकेशन। हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें साइन कौन सा था मल्टीप्लिकेशन का। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों और उसमें साइन जो है वो मल्टीप्लाई का हो तो वो आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें हमारे पास है ए बी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी × a। अगर ए बी मल्टीप्लाई हो रहा हो b के साथ तो और b मल्टीप्लाई हो रहा हो a के साथ, तो जो a b का आंसर आएगा वही आंसर किसका आएगा b का। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास आ जाए 2 × 1 तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अगर हम कर लें 1 × 2 तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ। इधर है हमारे पास
ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। उन्होंने इधर एग्जाम्पल दी है कि 2 मल्टीप्लाई अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 करें, 2 3 ज़ा 6, अगर 3 मल्टीप्लाई 2 करें तो 3 2 ज़ा 6। हमारे पास दोनों का आंसर क्या आ जाता है 6, जो कि क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू किसके मल्टीप्लिकेशन के। अगर हमारे पास 2 नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम इधर लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए मल्टीप्लिकेशन। ये स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई हो तो मेरे ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद जो है वो मैथ समझने में मुश्किल ना हो और आप इधर से मैथ जो है उसके लेक्चर्स ले सकें। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।